हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एलएनजेपी हॉस्पिटल को, दिल्ली सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, तमिलनाडु सरकार को कि 100 के रख रखाव और हॉस्पिटल्स के जो प्रबंधन है उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, इतनी जिस तरह से पहले हम लोग सब मांग कर रहे थे, इतने दिनों से जो बात कह रहे थे, इसी बात को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दिल्ली सरकार वास्तव में जिस तरह कोरोना संकट से निपटना चाहिए नहीं काम किया, और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि अस्पतालों का प्रबंधन इतना खराब है। जैसी तस्वीरें हमें देखने को मिली मीडिया में, वो तस्वीरें वास्तव में बहुत दर्दनाक हैं। जहां पर मरीज हैं वहीं शव रखे जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, शवों को सही तरीके से उनका दाह संस्कार के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैं समझता हूं ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने काम किया है, जो उनकी ढिलाई और जो उनकी लापरवाही है, वो लापरवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपके एलएनजेपी हॉस्पिटल में 45% बेड्स ऑक्यूपाइड हुए, 55% खाली हैं, और उसके बाद एलएनजेपी की जो तस्वीर है, इसका मतलब आपने सिर्फ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल उसका नाम दे दिया। वहां कोई प्रबंधन की व्यवस्था नहीं। वहां पर एडमिशन कौन लेने जाएगा, किस लिए लेने जाएगा? जब इलाज ही नहीं हो रहा तो एडमिशन कौन लेगा? और प्राइवेट हॉस्पिटल की हालात जो बने हुए हैं, आपने इतने दिनों तक हो गए उन पे कोई लगाम नहीं बस कसी, कोई कैपिंग नहीं की। क्या सही से हैंडल नहीं कर पाई सरकार? बिल्कुल, पूरी तरह से ये विफल रही है हैंडल करने में। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इनको कहा भी कि आप जल्दी करिए, आपको सब बातें पता है। आप मीडिया में जाते कि 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, इस तरह की बातें करने का समय है ये। आपने जो काम करना चाहिए था, आपने अगर 50,000 बेड की व्यवस्था करने की जरूरत थी तो वो करना चाहिए, करके जाना चाहिए कि हमने कर दिए। आप कह रहे हैं मैं करूंगा, कब करोगे? आज दिल्ली के हालात इस तरह खराब हो गए। आदेश जी, आप खुद मानते हैं कि दिल्ली के हालात खराब हैं, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत है दिल्ली में? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन खुला है और लोग अवेयर हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को कोरोना महामारी के से जागरूक करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी मानती कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो आरडब्ल्यूएज हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्थाएं, हम जब सब मिलकर जब हमने उस काल में जरूरतमंदों की मदद की थी, तो अब हमें उस काम के लिए आगे आना चाहिए। जैसे हमें अवेयरनेस करना है, काढ़ा, जैसे भारतीय जनता पार्टी प्लान करी, हम काढ़ा सब लोगों को देंगे, फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, इस काम को हमें तेजी से करना चाहिए। सरकार का जो काम करना था वो सरकार काम करने में बिल्कुल विफल रही है। आदेश जी, एक जो बात सामने आ रही, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि छुआछूत के जरिए और पूरी कम्युनिटी में लगातार बढ़ रहा है, एक घर में पूरे परिवार हो जा रहे हैं कोरोना। ऐसे में लगता नहीं कि आपको एक बार फिर से लोगों को अपने घर में बैठने की जरूरत है, कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है? और क्या अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी या मांग करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से जब इतने दिनों तक लॉकडाउन चला और ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का समय था, आपने क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए। जितने दिल्ली में मरीज हैं, आज भी 78% मरीज होम क्वारंटाइन है, यानी घरों में वो क्वारंटाइन हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि 22% लोग ही हैं और उसमें से अधिक लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। आप होम क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाइए, बड़े सेंटर बनाइए, वहां पर लोगों को रखिए, तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह लोगों को अभी व्यापारी संगठनों ने और कई संगठनों ने ये कहा है स्वयं से कि हम इसको लॉकडाउन करेंगे या 14 तारीख को, इस तरह की कोई उन्होंने बात रखी है। ये सब चीजें जैसे जैसे सिचुएशन अगर 2-3 दिन में नहीं संभली तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे सिचुएशन को संभाला जाए और उसमें
सबको आगे आना चाहिए। मतलब लॉकडाउन की पैरवी करते हैं? नहीं, लॉकडाउन की पैरवी बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोगों को अब समझ में आ रहा है, एक तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। एक बार हम लोग इतने बड़े लॉकडाउन से बाहर आए, बहुत सी आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ हुई हैं थोड़ी थोड़ी करके। हमें पूरी तरह से उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस करने की बहुत जरूरत है, सावधानी की बहुत जरूरत है। और ये जो पैनिक सिचुएशन है, मुझे तो यही लगता है ये पैनिक सिचुएशन सरकार की लापरवाही के कारण पैदा हो रही है। पूरी तरह सरकार लापरवाही। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे आदेश गुप्ता जी। साफ तौर पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके लिए तो हम पहले से कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं कर रही, जिसकी वजह से दिल्ली में पैनिक क्रिएट हो रहा है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।